29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर फ्लाइट IC-814 यानी कंधार हाईजैक की घटना को लेकर एक वेब सीरीज रिलीज हुई, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। इस वेब सीरीज का संबंध है उस कहानी से जब 3 आतंकियों को छुड़ाने के लिए एक भारतीय हवाई जहाज IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था। ये विमान नेपाल से दिल्ली जा रहा था। ये भारत के इतिहास की इस तरह की पहली और आखिरी हाईजैकिंग थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। साल था 1999, कारगिल युद्ध के कुछ दिनों के बाद। दिन था 24 दिसंबर और जगह थी नेपाल का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। IC-814 नाम का प्लेन काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस विमान में 176 यात्री सवार थे। इनमें से किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कुछ घंटों के बाद इनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिससे इनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5 हाईजैकर्स इस विमान में यात्रियों के वेश में चढ़ते हैं। इन आतंकियों की प्लानिंग थी कि विमान को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया जाए, लेकिन जब पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए तो ये आतंकी विमान को लेकर कंधार पहुंच गए थे। विमान ने जब काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी तो सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। विमान में ज़्यादा यात्री भारतीय थे जो दिल्ली आ रहे थे। शाम 4:39 पर विमान भारतीय वायु सीमा में दाखिल होता है। तभी एक आतंकी अचानक कॉकपिट में घुस जाता है और पायलट देवी सरन को गन पॉइंट पर रखकर प्लेन को अपने कब्जे में ले लेता है और पायलट से विमान को पाकिस्तान के लाहौर ले जाने को कहता है। उधर पाकिस्तान ने जब इसकी खबर सुनी तब उसने प्लेन को लाहौर के एयरपोर्ट पर लैंड कराने से मना कर दिया। इधर प्लेन में पायलट देवी सरन हाईजैकर से कहते हैं कि विमान में इतना फ्यूल नहीं है कि ये पाकिस्तान पहुंच सके। लंबी बातचीत के बाद पायलट देवी सरन हाईजैकर को प्लेन को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कराने के लिए राज़ी कर लेते हैं। करीब शाम 7 बजे विमान अमृतसर के एयरपोर्ट पर लैंड करता है। विमान के लैंड करते ही आतंकी प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए कहते हैं। प्लेन लगभग 45 मिनट एयरपोर्ट पर खड़ा रहता है, लेकिन अभी तक कोई भी रिफ्यूलिंग नहीं होती। आतंकियों को शक होता है कि भारत सरकार कोई एक्शन लेने वाली है, इसलिए वो पायलट पर प्लेन को बिना रिफ्यूल किए हुए उड़ान भरने के लिए दबाव डालते हैं। इस बीच आतंकी एक यात्री पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर देते हैं। बिगड़ती स्थिति को देख पायलट देवी सरन विमान को उड़ाने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ठीक 7:49 पर विमान अमृतसर से टेक ऑफ कर जाता है और पाकिस्तान की तरफ उड़ान भरता है। जैसे ही प्लेन लाहौर के नज़दीक पहुंचता है, पाकिस्तान की अथॉरिटी लाहौर एयरपोर्ट की लाइटें ऑफ कर देती हैं ताकि रात में प्लेन लैंड ना कर सके। जब पाकिस्तान को लगता है कि ये प्लेन लाहौर से कहीं क्रैश हो जाएगा तो पायलट से बात करके उन्हें प्लेन को लाहौर एयरपोर्ट पर लाने को कहते हैं और प्लेन लाहौर के एयरपोर्ट पर 8:07 पर लैंड करता है और पाकिस्तान की एयरपोर्ट अथॉरिटी इस विमान की रिफ्यूलिंग करती है। उसके बाद ये विमान एक बार फिर से उड़ान भरता है और ओमान की ओर रुख करता है, लेकिन ओमान ने जब इस विमान को अपने यहाँ लैंड कराने से हाथ खड़े कर दिए तब IC-814 को करीब रात के 3 बजे दुबई के अल मिनहाद एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाता है। यहाँ पर भारत सरकार और आतंकियों के बीच निगोसिएशंस होती हैं और फाइनली आतंकी 27 लोगों को रिहा कर देते हैं। इनमें से एक रिपन कतियाल नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी भी थी, जिनकी पाकिस्तान से उड़ान भरते वक्त आतंकियों ने हत्या कर दी थी। दुबई के बाद ये विमान अफगानिस्तान के कंधार ले जाया जाता है और करीब सुबह 8 बजे ये विमान कंधार एयरपोर्ट पर लैंड करता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, ये आतंकी रात में विमान को अफगानिस्तान इसलिए नहीं ले गए थे क्योंकि यहाँ रात में विमान को लैंड कराने की कोई व्यवस्था नहीं थी। कंधार में विमान के लैंड होते ही आतंकियों के साथ निगोशिएशन की बात शुरू होती है और आतंकी विमान के रिहाई के बदले भारत से $200 मिलियन यानी 1650 करोड़ रुपए और 36 आतंकियों को छोड़ने की मांग करते हैं। लेकिन जब बाद में भारत से गई निगोशिएटर की टीम, जिसमें अजीत डोवल भी शामिल थे, उनकी आतंकियों से बात होती है, तब आतंकी 36 की जगह 3 आतंकी छोड़ने पर मान जाते हैं और पैसों की डिमांड भी छोड़ देते हैं। भारत से एक टीम तीनों आतंकियों को लेकर कश्मीर से दिल्ली की ओर और दिल्ली से कंधार पहुंचती है और फिर आतंकी प्लेन को रिहा कर देते हैं। 31 दिसंबर को ये प्लेन दिल्ली पहुंच जाता है। भारत ने जिन 3 आतंकियों को रिहा किया था उनके नाम थे अहमद ओमार सईद शेख, मुश्ताक अहमद, जरगर और मौलाना मसूद अजहर।
भारत ने जिस मसूद अजहर को इस प्लेन हाईजैकिंग में रिहा किया था, उसने रिहा होने के बाद भारत पर कई हमलों की प्लानिंग की और भारत को कई गहरे घाव दिए। यही नहीं, 2001 में जब संसद पर अटैक हुआ था, उसमें भी मसूद अजहर ने अहम रोल निभाया था। मसूद अजहर और 2 अन्य आतंकियों को छुड़ाने के लिए जिन 5 आतंकियों ने प्लेन हाईजैकिंग किया था, वो पाकिस्तान बेस्ड मुजाहिदीन के आतंकी थे। तो ये थी फ्लाइट IC-814 की पूरी कहानी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नेपाल से ये आतंकी हथियारों के साथ प्लेन में घुसे कैसे, इस पर अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। कई जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने इन 5 आतंकियों को प्लेन में भेजने के लिए नेपाल में दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल किया था। इस पूरे मामले पर उस समय नेपाल में भारत के एम्बेसडर रहे KV राजन कहते हैं कि इस हाईजैकिंग में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन्वॉल्व थी और साथ ही पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। यही था कि उसके पहले कई इंसिडेंट्स हुए जिसमें पाकिस्तान पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स, पाकिस्तान एम्बेसी, उन्होंने बहुत कोशिश किया अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने का, लेकिन इसमें जैसा मैं कह रहा था, पैलेस का भी सहयोग था, पॉलिटिकल पार्टीज का भी काफ़ी मदद मिला, इंटेलिजेंस एजेंसीज का अच्छा कोऑपरेशन था। तो पाकिस्तान पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया, बुरी तरीके से, और उनके डिप्लोमेट्स डिपोर्ट हो गए। एक वक्त आया जब दाऊद इब्राहिम कब्ज़े में आने वाला था, लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि किसी ने लीक कर लिया वो खबर। उसमें दरबार मदद कर रहा था हमारा। तो पाकिस्तान और ये सारा जो स्मगलिंग इंडस्ट्री तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल के ज़माने में भी ये माफिया नेक्सस वगैरह जब फैलता है तो सरकार वगैरह जो है वो पपेट बन जाते हैं उनके, वो नेक्सस उनको मैनिपुलेट करना शुरू करता है। तो वही स्थिति बन रहा था वहाँ पे। ये नेक्सस बहुत ही पावरफुल बन गया था। नेक्सस बिल्कुल खुश नहीं था नेपाल का जो हिंदू आइडेंटिटी था, क्योंकि वो चाहता था कि बॉर्डर के साथ जो मस्जिद है, मदरसा वगैरह है, उसका इस्तेमाल किया जाए और ओपन बॉर्डर का दुरुपयोग किया जाए। लेकिन ये मोनार्की के भी खिलाफ थे, हिंदू आइडेंटिटी के भी खिलाफ थे और भारत के भी खिलाफ थे। तो उनके मन में ये था कि किसी न किसी तरीके से भारत और नेपाल के बीच में सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा किया जाए। वो चाहते थे कि माओवादी के साथ, क्योंकि माओवादी भी भारत के खिलाफ काफ़ी चीज़ कह रहा था, पैलेस के खिलाफ कह रहा था, डेमोक्रेसी के खिलाफ कह रहा था, तो वो उन्होंने शुरू कर लिया था पहले कांटेक्ट ISI वगैरह के साथ। मेरे ख्याल से ये हाईजैकिंग जो हुआ ये काफ़ी डिलिब्रेट चीज़ था। उसमें पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व थे, पाकिस्तानी नागरिकों इन्वॉल्व थे। ये किसी न एक तरीके से IC-814 में फेक पासपोर्ट, भारतीय पासपोर्ट लेके इन्होंने बोर्ड किया और हाईजैकिंग कर लिया। और उसका किस्सा तो अलग किस्सा, हम लोगों ने कोशिश किया इसके बारे में बातचीत करने के लिए। लेकिन इसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि भारत और नेपाल के बीच में सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होना चाहिए और मोनार्की के खिलाफ भी एक तरीके से शुरुआत करना चाहिए। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि फ्लाइट IC-814 की पूरी कहानी क्या है। ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी सौरभ पांडे ने। मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। शुक्रिया।